किसी भी बिजनेस में पार्टनरशिप जानते हैं एक पुल की तरह होती हैं और अगर उनका ब्लूप्रिंट मतलब नक्शा मजबूत ना हो तो वो ढह भी सकती हैं। तो चलिए आज ये समझते हैं कि एक सफल पार्टनरशिप की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए जो वैल्यू एक्सचेंज के एक मजबूत सिद्धांत पर बनी हो। लेकिन कभी सोचा है कि इतनी सारी पार्टनरशिप्स आखिर फेल क्यों हो जाती हैं? क्या वजह है कि बड़े-बड़े सहयोग भी टूट जाते हैं? अक्सर इसकी जड़ में ना एक ही बहुत बड़ी खामी होती है, वैल्यू का इम्बैलेंस एक्सचेंज। मतलब जब एक पार्टनर को ये लगने लगता है कि भाई मैं तो बहुत कुछ दे रहा हूं पर बदले में मुझे उतना नहीं मिल रहा, बस वहीं से दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं। और यहीं पर वैल्यू एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट काम आता है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक पार्टनरशिप में दोनों पार्टियों को बराबर की जिसे नापा जा सके और जो लंबे समय तक चले वैसी वैल्यू देनी और लेनी चाहिए। और हाँ, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये उस टोटल वैल्यू के बारे में है जो दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस फ्रेमवर्क के पहले और सबसे जरूरी कदम से, ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य को एकदम साफ करना। किसी भी मजबूत बिल्डिंग की तरह एक सफल पार्टनरशिप की नींव भी ठोस होनी चाहिए और वो नींव है एक कॉमन मकसद। यहां दो बुनियादी सवाल पूछने बहुत जरूरी हैं। पहला, इस पार्टनरशिप का मेन पर्पस क्या है? और दूसरा, दोनों ही पार्टियों के लिए इसका असल में उम्मीद वाला नतीजा क्या होगा? अगर इन दोनों सवालों पर पूरी तरह से सहमति नहीं है ना, तो आगे बढ़ना समझ लीजिए रेत पर महल बनाने जैसा है। ठीक है, तो जब क्यों और क्या क्लियर हो गया, तब आते हैं दूसरे स्टेप पर, हर पार्टनर की वैल्यू को समझना। ये जानना बेहद जरूरी है कि टेबल पर कौन क्या ला रहा है। और यहां पर पूरी ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता ही कह सकते हैं कि सफलता की पहली शर्त है। अब देखिए, वैल्यू का ये लेन देन ना एक टू वे स्ट्रीट है। हमें बिल्कुल साफ साफ देखना होगा कि हम अपने पार्टनर को क्या खास दे रहे हैं। हो सकता है वो मार्केट तक पहुंच हो, कोई नई तकनीक हो या हमारे ब्रांड का भरोसा। और ठीक उसी तरह हमारा पार्टनर हमें क्या दे रहा है, शायद उनके रिसोर्सेज, उनकी एक्सपर्टीज या फिर जरूरी फंडिंग। जब तक इन दोनों पलड़ों को आमने सामने रखकर नहीं देखेंगे, बैलेंस बनाना लगभग नामुमकिन है। ओके, तो अब हमें पता है कि कौन क्या लेकर आ रहा है। अब बारी है तीसरे कदम की, आपसी फायदों को पहचानना। ये सिर्फ लेन देन नहीं है, यहाँ असली सवाल ये है कि जब दोनों की ताकतें मिलेंगी तो वो कौन सी बड़ी साझा जीत होगी जो अकेले हासिल नहीं की जा सकती थी। यही फायदे एक अच्छी तरह से बनी पार्टनरशिप के असली रिजल्ट होते हैं। जैसे कि क्या इससे रेवेन्यू बढ़ेगा, क्या ब्रांड को ज्यादा लोग जानेंगे या क्या हम नए बाजारों में घुस पाएंगे। इन फायदों को उनके असर के हिसाब से यानी हाई, मीडियम या लो में बांटना जरूरी है ताकि प्रायोरिटीज एकदम क्लियर हों। अच्छा, तो वैल्यू और फायदों की मैपिंग तो हो गई, अब वक्त है इसे कागज पर उतारने का। चौथा कदम है शर्तों को डिफाइन करना। ये वो हिस्सा है जहां अच्छी भावनाएं और रिश्ते एक ठोस कानूनी एग्रीमेंट में बदल जाते हैं ताकि आगे कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। यहां पर चार चीजों पर खास ध्यान देना है। पहला, कौन कितने रिसोर्स लगाएगा, चाहे वो पैसा हो या फिर समय जैसी नॉन मॉनेटरी चीजें। दूसरा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या कंटेंट शेयर करने के नियम क्या होंगे वो बिल्कुल क्लियर हो। तीसरा, रेवेन्यू या प्रॉफिट शेयर करने का मॉडल क्या होगा उस पर सहमत होना। और चौथा, यह सहयोग कब तक चलेगा उसकी ड्यूरेशन तय करना। इन चीजों में जितनी क्लैरिटी होगी, भविष्य के झगड़ों से उतना ही बचेंगे। और अब हम आते हैं इस ब्लूप्रिंट के आखिरी और शायद सबसे जरूरी स्टेज पर, फेयरनेस और सक्सेस को पक्का करना। सब कुछ तय होने के बाद भी पार्टनरशिप को लॉन्च करने से पहले उसका स्ट्रेस टेस्ट करना बहुत जरूरी है। तभी तो पता चलेगा कि ये रिश्ता दबाव में टिकेगा या बिखर जाएगा। तो जरूरी ये है कि प्रोएक्टिव रहा जाए। वैल्यू में जो भी इम्बैलेंस हो सकता है उसे पहले से ही पहचान लें। रिस्क को कम करने के लिए साफ साफ स्ट्रैटेजी बनाएं और सबसे जरूरी एक टाइमलाइन तय कर लें कि कब फॉर्मल रिव्यू होगा और जरूरत पड़ने पर बातचीत दोबारा होगी। इससे पार्टनरशिप समय के साथ हेल्दी बनी रहती है। रिस्क के साथ साथ सफलता को मापना भी उतना ही जरूरी है। क्लियर मैट्रिक्स जैसे कि पार्टनरशिप से आरओआई कितना मिला, कस्टमर या सेल्स कितने बढ़े और पार्टनर्स आपस में कितने संतुष्ट हैं, ये सब समय के साथ सहयोग की हेल्थ और परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए जरूरी हैं। आखिर जिसे नाप सकते हैं उसी को सुधार सकते हैं, है ना? और आखिर में सारी बात इस एक सवाल पर आकर टिक जाती है। किसी भी पार्टनरशिप को परखने के लिए ये उसका अंतिम लिटमस टेस्ट है। क्या पार्टनर्स के बीच एक्सचेंज हो रही वैल्यू बराबर है, उसे नापा जा सकता है और वो लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए सस्टेनेबल है? अगर इसका जवाब हाँ है तो समझ लीजिए आपके पास एक बहुत मजबूत नींव है।